हेलो, कैसे हो आप सभी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग फिर आ गई हूँ मैं आपकी तीखी मिर्ची और भगोड़ी का बैंड बजाने। और मैं भगोड़ी का ऐसे ही बैंड बजाती रहूंगी। जब जब वो झेर उगलेगी, मैं उससे ज्यादा झेर उगलूंगी और उसके खिलाफ उगलूंगी। एक बाप को वो जितना भी तड़पा ले, उसको हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, भगोड़ी ने हमेशा हैदर भाई के लिए गलत बोला, हैदर भाई को आतंकवादी तक बोल दिया उसने। तो वो होती कौन है? वो खुद ही इलीगल हमारे देश में घुस के आई है और वो आतंकवादी बताएगी हमारे हैदर भाई को। वो आतंकवादी बताएगी। उसी आतंकवादी के 4 बच्चे पैदा करके लाई है तू। तो वो आतंकवादी, तो उसके जो 4 बच्चे हैं उसको भी भेजना। वो भी आतंकवादी हुए, फिर उनको भी पाकिस्तान भेज। और तू होती कौन है किसी को आतंकवादी? तू खुद हमारे देश में इलीगल तरीके से तू घुस के आई है। और तू जो लीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में अपने 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है, आना चाहता है, तू उसको आतंकवादी बता रही है। तो तू कौन सी दूध की धुली है? तू तो उससे भी बड़ी आतंकवादी है, जो तू इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस गई है। तू हमारे देश में इलीगल तरीके से घुस गई है, तो तू तो उससे भी बड़ी आतंकवादी हुई। और तू होती कौन है? तू किसी को आतंकवादी बताने। और योगी जी मोदी जी की क्या वाहवाही करती है? योगी जी मोदी जी ही तुझे किसी दिन फेंकेंगे, और इतनी दूर जाके फेंकेंगे ना, तेरे को पानी भी नसीब नहीं होगा। पानी भी तुझे नसीब नहीं होगा। और क्या एपी सिंह जो इतना ड्रामा जो करता है, एपी सिंह जो अपने इतना ड्रामेबाज है, मैं कहूंगी एपी सिंह को, एपी सिंह तू पहले ना सीमा भगोड़ी की ना वीडियो देख उसकी। जो वो ढोल पे कैसे नाच रही है। तू कहता है ना वो घर से नहीं निकली, 2 साल हो गए। ये तेरी एपी सिंह की जुबान की बात कर रही हूं मैं। एपी सिंह जो तू कहता है कि वो भगोड़ी 2 साल हो गए घर से, अभी तक उसने कदम बाहर नहीं निकाला, कहता है ना। तो वो जो मुजरा कर रही है, मुजरे वाली, उसके 64 दांत वाली के कुआ पूजन में सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक, रात तक वो मुजरे वाली बाहर ही थी और मुजरा कर रही थी। वो पूरे मोहल्ले में घूम के आई है। तो कौन कह सकता है वो बाहर नहीं निकलती? ये तो वीडियो में बाहर आई है, पीछे शाम बिना वीडियो के तो वो कहाँ कहाँ जाती होगी, क्या पता हम लोगों को, क्या पता। और तुझे क्या पता है एपी सिंह? तू तो अपने घर में आराम से बैठा है ना, तुझे क्या पता? तुझे तो ये भी नहीं पता 64 दांत वाली के कुआ पूजन पे वो बाहर निकली है घर से। तू जो बोलता है, तो हम तेरी बात पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि तू गलत है। तूने हमेशा एपी सिंह गलत का साथ दिया। तूने कभी एक बाप का साथ नहीं दिया। एक 4 बच्चों, अरे भगोड़ी तो, अगर तू, वो भगोड़ी खुद कहती है ना, मैं तो बच्चा पैदा कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ। तो तू तो बच्चा पैदा करने की मशीन है। जो दूसरे के, जो जिसको तू आतंकवादी बता रही है, वो 4 बच्चे उसी के, तो उसको दे दे। उसको दे दे। वो 4 बच्चे आतंकवादी है तो उसको दे दे। क्यों नहीं देती है? भगोड़ी तू खुद एक आतंकवादी है। हम तुझे आतंकवादी का ही दर्जा देंगे। सीमा हैदर, हम तुझे आतंकवादी का ही दर्जा देंगे, क्योंकि तू खुद इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस के आई है। वो भी अकेली नहीं, 4 बच्चों को लेके आई है। तो तेरा बैंड तो हम बजाते हैं और तेरा बैंड हम हमेशा बजाते रहेंगे। तुझे हम कभी भी, ना तो आज छोड़ेंगे ना हम तुम्हें कल छोड़ेंगे। तुझे हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तू इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस के आई है। तो तेरी जुबान की क्या वैल्यू है? हम तेरी जुबान को बिल्कुल भी नहीं समझते। और तू सीमा हैदर, तूने कभी सच बोला ही नहीं, और तू सच कभी बोलेगी भी नहीं। अपनी बहनों की तक की तू सगी नहीं है। अपनी बहनों तक की तू सगी नहीं, तो तू सगी किसकी होगी? कभी भी किसी की सगी नहीं होगी तू। अपनी बहनों को बोलती है मेरी तो बहनें ही नहीं है। अरे जा बेशरम, तेरी बहनें नहीं है, तेरा बाप नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तो तू कहां से आसमान से टपक आई? जब भी तो तू गंद का कूड़ा है। तूने कभी रिश्तों को रिश्ता समझा ही नहीं। जब भी तू गंद का कूड़ा है। और तेरी जैसी गिरी हुई औरत को ना कोई भी अपनाएगा नहीं। कोई भी नहीं अपनाएगा, कभी भी नहीं अपनाएगा। और सीमा हैदर, मेरी बात सुन। जितना तू गलत बोलती है ना, अपनी जुबान पे ना थोड़ा लगाम डाल, नहीं तो हम हिंदुस्तान की बहन बेटियां और माए ना तेरे थूतड़े से तेरी जुबान निकाल लेंगी। जुबान पे थोड़ा लगाम लगा के बात करा कर। जितना तू झेर उगल रही है ना, उसको बर्दाश्त हो रहा, हमारे बर्दाश्त से बाहर हो रही है अब। तू नंगा करेगी पाकिस्तान वालों को? तू तो खुद एक नंगी है। तू क्या किसी को नंगा करेगी? किसी का नाजायज बच्चा लेके पेट में तू अपने आप को हेमा मालिनी और श्रीदेवी समझ रही है क्या? तू कहीं की अपने आप को महारानी समझ रही है क्या? तेरे तो बच्चे का खुद ही तेरे को पता नहीं है कि किसका बच्चा ले रही है, और है भी या नहीं, या नकली बेबी बम लगा के घूमती है। अगर जिसके पेट में बच्चा होता ना, वो इतना पेट को दिखाता नहीं है, इतना पेट पे हाथ नहीं लगाता। तू तो ये जाहिर कर रही है।
तू तो ये बात जाहिर कर रही है कि मेरे पेट में एपी सिंह का या पता नहीं किसका, पता नहीं है भी या नहीं, तू ये जाहिर कर रही है। जिसके पेट में बच्चा होता है ना वो ऐसे हाथ लगा लगा के फिरता नहीं है एक एक मिनट पे। तो ये सब तो तेरा ड्रामा है। और तू कहती है मैं नंगा करूंगी एपी सिंह पाकिस्तानियों को वहां। तू भी पाकिस्तान का खून है तेरे अंदर, तेरा बाप भी पाकिस्तान का था, तेरी माँ भी पाकिस्तानी है, तेरी बहन भी पाकिस्तानी है, और तेरा भाई और तेरा चाचा भी पाकिस्तानी है, और तू, तेरे अंदर भी पाकिस्तानियों का एक खून है। तेरे अंदर जो रगों में जो तेरा खून दौड़ रहा है ना वो भी पाकिस्तानी का ही खून है। तो इसलिए तू सोच समझ के बात करा कर, नहीं तो तेरी धज्जियां इस तरीके से उड़ाएंगे ना, इस तरीके से उड़ाएंगे ना कि तू कहीं की नहीं रहेगी। हमें पता है तू कितनी झूठ की दुकान है। हम तेरी असलियत को बहुत अच्छे से जानते हैं, तेरी असलियत को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमें पता है तू हर वक्त हर मिनट पे झूठ बोलती है। हर वक्त और हर मिनट पे तू झूठ बोलती है। तूने कभी सच बोला ही नहीं, तूने कभी सच बोला ही नहीं, और तू कभी सच बोलेगी भी नहीं, क्योंकि तेरी जुबान जो है ना कब कहाँ चलती तुझे खुद को नहीं पता चलता। जो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान हमारे देश में घुस जाए और वो इतने अपने आप को इतनी बकवास करे, तो वो खुद कहाँ की सनातनी है, वो खुद कहाँ की है, क्या है उसकी जुबान की कोई वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी जुबान की। तो इसलिए सीमा भगोड़ी हम तुझे कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुझको मतलब कुछ भी नहीं। तो तू जिस तरीके से अपनी जुबान पे ना लगाम देके बात करा कर। और एपी सिंह तो तेरे को बचाने में लगा, एपी सिंह तो निर्भया वाले केस में 4 आरोपियों को भी बचाने में लगा था, पर एंड में क्या हुआ? आखिर एपी सिंह ने मुंह की खाई, केस हार गया, चारों को सजा हो गई। ऐसे ही ये तेरे साथ करेगा सीमा भगोड़ी, और तेरे साथ ऐसा होना भी चाहिए। और जो तू अपने आप को इतना मेकअप थोप के जो बैठ जाती है ना, तो तेरे चेहरे पे जो झुर्रियां है ना वो अलग ही नजर आती है। तेरे ऊपर जो बुढ़ापा है ना तेरा वो अलग ही नजर आता है। तेरा बुढ़ापा तेरे पास तेरे चेहरे पे अलग नजर आता है। तो तू अपने आप को ना ज्यादा कहीं की श्रीदेवी और वो मत समझा कर। तू पाकिस्तान की भगोड़ी थी, पाकिस्तान की भगोड़ी है, और पाकिस्तान की ही भगोड़ी रहेगी। और तेरे लगों में भी पाकिस्तान का ही खून है, चाहे तू पाकिस्तान को गाली दे या कुछ भी दे, क्योंकि तू हिंदुस्तान में रहने के लिए पाकिस्तानियों को गाली देती है, मगर तेरे अंदर भी पाकिस्तान का ही खून है। तू पाकिस्तानियों को गाली देगी तो तेरे को भी वो गाली लग रही है, तेरे को भी वो गाली लग रही है। और जो 4 बच्चे तू लेके बैठे ना वो भी पाकिस्तान के खून है। तो भगोड़ी अपनी औकात के हिसाब से बात करा कर, जितनी तेरी औकात है ना सिर्फ उतनी ही बात करा कर। उससे ज्यादा बकवास करेगी तो छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। तेरा बैंड हम ऐसे ही बजाते हैं और तेरा बैंड हम ऐसे ही बजाते रहेंगे। कितना ड्रामा करती है भगोड़ी, बहुत ड्रामेबाज। तेरी जैसी भगोड़ी नहीं देखी मैंने हिंदुस्तान में कहीं पे भी, कहीं पे भी। तो गाइस मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते। भगोड़ी का बैंड बजाते हैं, भगोड़ी का बैंड बजाते रहेंगे। आप लोग मेरा पूरा पूरा साथ देना भगोड़ी का बैंड बजाने में। ओके बाय सभी को।